नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल। जब हम थक जाते हैं या हमारी डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं तो हम अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए कहीं ना कहीं निकल जाते हैं या लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं या फिर शॉपिंग ही कराते हैं। लेकिन जब बात आती है स्किन की तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी स्किन को भी रिजुविनेट करना ज़रूरी है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्किन की देखभाल की जा सकती है, उसे रिजुविनेट किया जा सकता है, आज के एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर हिताशा पाटिल, जो कि है फाउंडर एंड चीफ कंसल्टेंट एट डॉक्टर हिताशाज स्किन क्लिनिक। तो जैसे बात कर रहे थे कि हमारी स्किन को भी रिजुविनेट करने की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सफोलिएशन। स्किन का एक्सफोलिएशन कैसे किया जाता है? सो एक्सफोलिएशन इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आपका डेड स्किन लेयर जो है स्किन का वो निकल जाता है। नेचुरली भी स्किन 28 डेज़ के अंदर एक्सफोलिएट अपने आप करती है स्किन को, बट व्हेन यू यूज़ समथिंग एक्सटर्नल, व्हेन इट इज़ नॉट अ नेचुरल फिनोमेना इन योर स्किन, देन वी कॉल इट एज एन एक्सटर्नल एक्सफोलिएशन या फिर एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज रीजुविनेटिंग ऑफ द स्किन इन 28 डेज बेसिकली। तो आपने कहा कि स्किन जैसे अपने आप को ही रिपेयर करती है। Yes. तो अगर हमने उसे वैसा ही रखा, मतलब स्किन को सिर्फ अपना काम करने दिया, हमने कोई एक्सटर्नल मदद स्किन को नहीं की, तो इसका क्या नुकसान होता है? क्या हमें एक्सफोलिएट करते रहना चाहिए? यस, सो इट डिपेंड्स ऑन स्किन टू स्किन। किसी किसी का सेल टर्नओवर बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, उनकी हैबिट्स अच्छी होती है, तो वो सेल टर्नओवर होके ख़त्म हो जाता है। बट इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन या फिर बहुत ड्राई स्किन, अगर ड्राई स्किन हो तो एक्सफोलिएशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है, तो ड्राई होने लगती है। तो अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया तो इट कॉजेज अ प्रॉब्लम। अगर एक्ने प्रोन स्किन है एंड यू आर नॉट एक्सफोलिएटिंग तो आपका एक्ने भी बढ़ सकता है। सो थोड़ी ना थोड़ी बाहर से मदद लगती है, यू जस्ट कांट कीप इट लाइक दैट। ओके, सो अगर एक्सफोलिएशन की बात की जाए तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस होती है जिससे हम स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। तो क्या कुछ केमिकल्स की मदद ली जा सकती है? यस, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सफोलिएंट्स। एक तो फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। तो फिजिकल क्या है, जो हम स्क्रब्स नॉर्मली यूज करते हैं, जो छोटी छोटी बीड्स आती है, जो बीड्स अगर आप पानी में मिलाओ तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। सो दैट इज ऑल्सो वन, दैट कम्स अंडर फिजिकल एक्सफोलिएशन। कुछ हार्ड वाली होती है जैसे एप्रिकॉट स्क्रब्स वगैरह आते हैं और लेमन स्क्रब्स, पता नहीं क्या क्या आता है। सो दैट इज अ लिटिल हार्शर ऑन द स्किन, बट दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्सफोलिएंट। फिर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है फेस टूल्स आते हैं। हाँ. जैसे गोल गोल घूमता है यूर वॉशिंग योर फेस, या फिर और ऐसे हम लोग वैक्यूम करके कुछ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो फिजिकल एक्सफोलिएशन। अगर आप घर पे कोई पैक बनाते हो जैसे हल्दी का, या फिर कुछ लोग वीट का बनाते हैं, और भी बहुत सारा कुछ मिक्स करते हैं, लेमन वगैरह मिक्स करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सफोलिएंट, दैट इज अ फिजिकल एक्सफोलिएंट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल एक्सफोलिएंट। केमिकल क्या होता है, जब आप कोई केमिकल यूज करते हो, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड अगर आप यूज करते हो, आजकल बहुत सारे होम पील्स भी आने लगे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ने निकाले हैं। सो उसमें जो परसेंटेज होता है जैसे ग्लाइकोलिक एसिड का, तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है। आपको वो हफ्ते में एक ही बार करना होता है। दैट केमिकल एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ सेल टर्नओवर और उससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि आइस क्यूब्स का या फिर स्टीम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो काम करता है या फिर वो जस्ट आपकी स्किन को फ्रेश रखता है? सो आइसिंग क्या है, आइसिंग इज नॉट एन एक्सफोलिएटिंग प्रोसेस, आइसिंग इज जस्ट अ सूदिंग प्रोसेस। अगर आपकी स्किन नॉर्मली थोड़ी रेड रहती है, या फिर आप बाहर से आए हो और रेड लग रहा है, या फिर आपको एक्ने है जो रेड है, सो बेसिकली वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, आपकी स्किन को सूद करती है। सो इट्स एन सूदिंग एजेंट। अगर आपने स्टीम बोला, तो स्टीम क्या कर रहा है कि आपका जो स्किन है, स्टीम के वजह से वो थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, उसके जो पोर्स है थोड़े खुल जाते हैं। तो उसके बाद अगर आप कुछ अप्लाई करते हो, जैसे आप टोनर या फिर आपका स्किन के स्टेप लगाते हो या फिर कोई मास्क लगाते हो, सो इट गोज इनटू द स्किन बेटर एंड इट गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। बट स्टीमिंग एंड आइसिंग बोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और फॉर एवरी डे इफ यू आर डूइंग इट, इट बिकम्स वेरी बैड फॉर यू। क्योंकि आइसिंग का क्या है, इन लोगों को पता नहीं होता है कि आइस फ्रॉस्ट्स भी होते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा आइस लगा के रखा तो वहाँ पे एक पर्पल पैच बन जाता है।
सो दैट इज़ नॉट गुड. अगर आप स्टीम रोज करते हो, उसके बाद अगर आप आपका स्किन केयर का पूरा स्टेप्स करते हो, तो वो ज़्यादा आपका स्किन के अंदर जाएगा, आपका स्किन का जो बैरियर है उसको डिस्टर्ब करेगा, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो इट विल मेक मोर बैड देन गुड. तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड. एक्चुअली सेलेब के ट्रेंड्स देखकर कई बार लोग इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, बट उन्हें एक्चुअली ये नहीं पता होता है कि उसे कितनी बार करना चाहिए या फिर कितने अमाउंट में करना चाहिए या कैसे करना चाहिए. तो हमारी यही कोशिश है कि आप तक जो है वो सही इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते रहे. सो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अब हम जब एक्सफोलिएशन की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स अलग अलग स्किन टाइप्स के लिए अलग अलग एक्सफोलिएंट एजेंट हो सकते हैं या प्रोसीजर हो सकती है. तो अपनी स्किन को पहचान कर किस तरह से उसे एक्सफोलिएट किया जाए, या फिर क्या अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग टाइम भी होता है कि ऑयली स्किन को जल्दी एक्सफोलिएट करना पड़ता है या उसके जैसा कुछ. सो एक्सफोलिएशन अगर आपको घर पे करना है तो मैं मेरे पेशेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि स्ट्रिक्टली जस्ट डू इट वंस इन अ वीक. बिकॉज अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं है, सो वी ट्राई टू एक्सफोलिएट अ लॉट. अभी बहुत सारे, जैसे आई सेड कि होम पील्स हैं जो अवेलेबल हैं, बहुत सारे सिरम्स हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जो रेडिली अवेलेबल है सबके पास. तो अभी मेरे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि उनके स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं, बट उससे उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि वो एक्सफोलिएट इतना ज़्यादा कर रहे हैं, उनका स्किन जो है इट कैन नॉट टेक इट, क्योंकि वो रेड हो गया है, ड्राई हो गया है, सेंसिटिव हो गया है, तो वो जब भी लगाते हैं तो उनको बर्निंग होती है. सो एक्सफोलिएशन वंस इन अ वीक इज़ मोर देन इनफ. बाकी का काम आपका स्किन करने ही वाली है. सो जस्ट द टाइमिंग इज़ जस्ट वंस इन अ वीक. अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो आई वुड नॉट एडवाइज कि आप घर पे कुछ भी करो, क्योंकि इट्स अ वेरी थिन लाइन, आपका एक्ने कभी भी बढ़ सकता है. बट इफ़ यू जस्ट हैव ऑयली स्किन, फिर आप जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है उसका पैक लगा सकते हो घर में एक बारी, हफ्ते में एक बार इफ़ यू वांट. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप राइस पैक लगा सकते हो या हनी लगा सकते हो, तो दैट यू कैन डू. या फिर आप दही लगा सकते हो जिसमें लैक्टिक एसिड है, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सफोलिएंट फॉर ड्राई स्किन. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है सो आई वुड एडवाइज कि आप फेस पैक्स या फिर ऐसे सारी चीज़ों से दूर रहिए, बिकॉज इट कैन इरिटेट योर स्किन वेरी सून. अभी बहुत सारे मार्केट में ऑलरेडी पैक्ड ऐसे मास्क आ रहे हैं विच आर गुड ऑल्सो, कुछ कुछ ब्रांड्स के अच्छे हैं, तो आप आपके डर्मैट से भी पूछ सकते हैं, दे कैन एडवाइस यू अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. सो दिस इज़ वॉट वी कैन डू. ओके, सो हर एक प्रोसीजर के साथ या हर एक प्रोडक्ट मैं कहूँगी उसके साथ कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ रिस्क्स होती है. तो कई बार एक्सफोलिएंट्स के साथ भी कुछ रिस्क जुड़ी होती है, मतलब कई बार बहुत ज़्यादा अगर कोई स्क्रब करता है तो उसे कैसे बताया जाए कि दिस इज़ टू मच, इतना नहीं करना है. अगर वन टाइम भी कर रहे हैं तो अगर बहुत स्क्रब कर रहे हैं तो वो दिक्कत वाली बात है ना. सो व्हेन वी वर टीनेजर्स हम लोग देखते थे कि हमारे घर में बहुत सारे एप्रिकॉट वाले मास्क होते थे या फिर स्क्रब्स होते थे, और वो हमेशा जब भी हम फेस वॉश करते थे, मैं तो स्पेशली मैं वो स्क्रब करती रहती थी. सो उससे क्या होता है कि इट इज़ वेरी रफ एंड इट टीयर्स योर स्किन. माइनर टीयर्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं. फिर उससे क्या होता है कि आप उसके ऊपर आप कुछ लगाते हो, आप उसके ऊपर पाउडर लगाओगे तो आपकी स्किन कंजेस्ट हो जाएगी. अगर आप उसके ऊपर कोई बहुत हाई परसेंटेज इंग्रेडिएंट लगाते हो, सिरम लगाते हो, तो वो बर्न होने लगेगा. आप मॉइस्चराइजर भी लगाओगे तब भी बर्न होगा. और अगर आप धूप में जाते हो ये करके, रोज़ करके, तो आप काले पड़ने लगोगे. ओके, सो अगर आप एक्सफोलिएट कर रहे हैं घर पे इफ़ यू वांट, तो मैं फिजिकल एक्सफोलिएंट्स तो बिल्कुल भी मना करती हूँ. जो आजकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं, फेस डिवाइसेस आते हैं, आई ऑल्सो टेल कि प्लीज़ ये यूज़ मत करो क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है. द बेस्ट टूल दैट यू हैव फॉर फिजिकल एक्सफोलिएशन इज़ योर हैंड. आप धीरे धीरे मसाज करो आपके फेस को, वो अपने आप जो डेड स्किन लेयर है धीरे धीरे निकल जाता है. अगर आपको मे बी गौशा वगैरह करने की आदत है या मसाजिंग करने की आदत है, उनका भी स्किन अच्छा रहता है, हाइड्रेटेड लगता है, ग्लो लगता है, क्योंकि डेड स्किन लेयर निकल जाती है. धीरे धीरे वो लोग अपना डेड स्किन लेयर निकाल देते हैं. सो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू फॉर फिजिकल एक्सफोलिएशन. अगर हम केमिकल एक्सफोलिएंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं भी हफ्ते में 2 से 3 बार आप यूज़ कर रहे हो, आपका सन प्रोटेक्शन एडिक्वेट नहीं है, और या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, 14 स्टेप 10 स्टेप ये सब अगर आप कर रहे हो, तो आपका जो बैरियर है, जो आपका फाउंडेशन है स्किन का, वो थोड़ा वीक हो जाता है. और अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर रहे हो उसका फ़ायदा नहीं होता है. इरिटेशन, रेडनेस, कभी कभी रैशेस भी आ जाते हैं, फिर उनको हील करने में टाइम लगता है. फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी है, जो भी सिरम है, जो भी मास्क है, सब बंद कर दो, सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाओ 1 महीने के लिए. देन दे आर वेरी लाइक, अरे अभी मैं इतना सब कुछ कर रही थी तो ऐसा है, अभी मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन से क्या होगा. सो इट विल बिल्ड अ गुड फाउंडेशन. अ फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
सो अभी आप बता रहे हैं कि डूज एंड डोंट्स बेसिकली बता रही है, तो अगर आपको सजेस्ट करना है कि एक्सफोलिएंट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किन पर, तो एक करेक्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए कि अगर आपने एक्सफोलिएंट इस्तेमाल किए हैं तो मतलब गीला टॉवल रख सकते हैं, व्हाटएवर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सो अगर आप फिजिकल या केमिकल एक्सफोलिएशन यूज़ कर रहे हैं, हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना है, दैट इज़ वन। एक बहुत थिन लेयर लगाना है फिजिकल एक्सफोलिएशन के लिए, मतलब स्क्रब के लिए अगर आपको करना ही है, यू लाइक दैट स्क्रब अ लॉट, तो एकदम थोड़ा सा वार्म पानी लीजिए, फर्स्ट वॉश योर फेस एंड वो स्क्रब एकदम थोड़ा लेके बहुत जेंटली मसाज करना है फेस को एंड उसको वॉश कर लेना है। एंड अ मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट आफ्टर दैट। एंड डोंट एक्सफोलिएट योर स्किन इन द डे, डू इट एट नाइट, जब आप सिर्फ एक थिक लेयर ऑफ मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, आपकी स्किन वो रात में रिजुविनेट हो जाएगी, थोड़ी अच्छी हो जाएगी एंड सुबह यू विल गेट अ गुड ग्लो ऑन योर फेस। अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन कर रहे हो तो यू कैन समटाइम्स पुट अ हॉट या फिर वार्म टॉवल ऑन योर फेस, या फिर आप स्टीम ले सकते हो, बट ये हफ्ते में एक ही बार करना है। और फिर जो आपका सिरम है या फिर आपका मास्क है, पुट इट ऑन योर फेस। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो आई वुड एडवाइज 2-3 या मैक्सिमम 5 मिनट रखो। जैसे अगर आप बॉटल देखोगे या मास्क देखोगे, उसमें लिख कर आता है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 5 मिनट्स। लोगों को लगता है ज़्यादा रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा पर वो ऐसा नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। तो जो पैकेजिंग पे लिखा हुआ है, स्टिक टू दैट टाइम। आप एक टाइमर लगा के रखो एंड जस्ट वॉश इट विथ प्लेन वाटर, डोंट यूज़ अ फेस वॉश एंड लेयर विथ अ वेरी गुड थिक मॉइस्चराइजर एंड यू विल सी कि नेक्स्ट डे आपका ग्लो भी अच्छा आता है। राइट। तो अभी तक हम लोग सिर्फ फेस तक सीमित थे, चेहरे तक सीमित थे, लेकिन बॉडी एक्सफोलिएटर्स भी होते हैं, बॉडी स्क्रब भी होता है। और उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए? बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ चेहरे की स्किन सेंसिटिव है, बाकी हाथ पैरों की भी स्किन सेंसिटिव होती है, तो ऐसे में क्या ख्याल रखना है? सो अगर आप बॉडी एक्सफोलिएट कर रहे हैं, स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, तो वही आप एक बार ही यूज़ करो हफ्ते में। उसके बाद जो आप बॉडी वॉश यूज़ कर रहे हो वो स्क्रब को निकालने के लिए, आई वुड एडवाइस कि यूज़ अ वेरी जेंटल बॉडी वॉश, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना चाहिए। यूज़ नॉर्मल टेम्परेचर वाटर, नॉट वार्म, नॉट हॉट, नॉट वेरी कोल्ड, नॉर्मल टेम्परेचर। एंड उसके साथ आप उस मॉइस्चराइज इट, जब आप नहा कर निकलते हैं तो थोड़ा डैम्प रहना चाहिए स्किन, उसके ऊपर ही आप मॉइस्चराइज कर लीजिए सो दैट इट हील्स प्रॉपर्ली। दैट इज़ हाउ यू कैन एक्सफोलिएट योर बॉडी। ओके, सो क्या एक्सफोलिएशन हाइपरपिगमेंटेशन हो गया, डलनेस हो गया, या पिंपल्स या एक्ने हो गया, इसे दूर करने में मदद करता है? मतलब अगर एक्सफोलिएट करने के बाद क्या ये प्रॉब्लम्स हम कम देख सकते हैं, ऐसा कुछ? यस, सो एक्सफोलिएशन जैसे मैंने बताया कि ये सेल टर्नओवर को, मतलब इसका जो डेड स्किन लेयर है वो हटा रहा है, सेल टर्नओवर बढ़ रहा है। सेल टर्नओवर बढ़ने से क्या होता है कि न्यू स्किन सामने आती है। सो जैसे वो जो पाइल है डेड स्किन लेयर का वो हट जाता है, न्यू स्किन बाहर आती है, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी होती है, ग्लो करती है। तो जो आपका डलनेस है वो चला जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन या फिर डार्क स्पॉट्स वो भी कम होते हैं, एक्ने भी कम हो सकते हैं, बट अंडर अ डर्मैट अगर आप करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो यंग जनरेशन जो है वो आजकल ऐप्स देखती हैं या फिर कोई प्लेटफॉर्म्स देखती हैं और जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो कौन सा एक एज ग्रुप है जो आप एडवाइस करेंगे कि इससे पहले अगर आप एक्सफोलिएट ना करें स्किन को तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है? बड़ा ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे इवन स्टूडेंट्स दैट आर इन या फिर चिल्ड्रन दैट आर इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो लोग भी स्किन केयर कर रहे हैं, मेकअप लगाते हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे लर्न। सो आई वुड एडवाइस कि 18 के पहले अगर आपको एक्ने हो रहा है सपोज एंड यू वांट टू एक्सफोलिएट और एक्सपेरिमेंट, डू इट अंडर अ डर्मैट। वो आपको बता देंगे, मतलब आजकल डर्मैट भी ऐसे नहीं है जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं इतना ही करना है। अगर आप उनको बताते हो कि हमारे पास ये है और वी वांट टू डू दिस, सो कैन वी ट्राई दिस, तो वो आपको अच्छे से एडवाइस करते हैं। सो बिलो 18 आई वुड नॉट एडवाइस, अबव 18 येस यू कैन डू इट। और जैसे आपने बोला कि लोगों को यू नो दे वांट टू डू इट बहुत सारी चीज़ें और उनको बहुत जल्दी भी शुरू होता है रिजल्ट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आपको यू नो इफ़ यू आर सीइंग समथिंग, पर
वो जो फेस उनका बिफोर आफ्टर होता है एटलीस्ट 3 से 4 महीना लग जाता है एंड पीपल वांट टू डू इट इन 2 वीक्स। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा पेशेंस कम होता हो है, जाता है, हो गया है। ओके, सो अभी हम लोग फिजिकल और केमिकल एक्सफोलिएंट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आपकी क्लिनिक में ऐसी कौन सी प्रोसीजर्स होती हैं जिससे आप सेफली स्किन को एक्सफोलिएट कराती हैं? ओके, सो एक फिजिकल एक्सफोलिएशन जो हम लोग करते हैं दैट इज जस्ट वन फिजिकल एक्सफोलिएंट दैट वी यूज इज माइक्रोडर्मा अब्रेजन या फिर पॉलिशिंग बोलते हैं उसको। सो इफ देर आर ब्राइड्स या फिर बैक का आपको यू आर वेयरिंग समथिंग विच शोज योर बैक, तो हम लोग वहाँ पे बॉडी पे वो यूज करते हैं। इवन फॉर टैनिंग वी यूज दैट। तो पहले हम लोग माइक्रोडर्मा अब्रेजन करते हैं, उसके बाद हम लोग पील करते हैं। सो पील इज अ केमिकल एक्सफोलिएंट। तो जब आप पील करते हो आपका डेड स्किन लेयर चला जाता है, पिगमेंटेशन या टैनिंग कम होता है, सेल टर्नओवर बढ़ जाता है एंड इट गिव्स यू अ गुड नॉर्मल इवन टोन स्किन। सो दीज आर 2 थिंग्स, ये एक फिजिकल एक्सफोलिएशन, एक केमिकल एक्सफोलिएशन एंड थर्ड इज अ डिवाइस बेस्ड एक्सफोलिएशन जो क्यू स्विच लेजर के साथ होता है। सो वो भी जैसे आपकी स्किन में जाता है, सेल टर्नओवर वो बढ़ाता है, उसकी वजह से इट इज़ अ माइल्ड एक्सफोलिएटर, नॉट यूज्ड जस्ट फॉर एक्सफोलिएशन, बट या माइल्डली वो भी एक्सफोलिएट करता है। ओके, सो अब एक छोटी सी टिप जो हर बार हम हर एपिसोड में देते हैं कि कैसे हम हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में या फिर हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनसे थोड़ा कुछ बना सके जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सो फॉर ऑयली स्किन आई वुड एडवाइस कि हफ्ते में एक बार आप मुल्तानी मिट्टी या फुलर्स अर्थ का एक मास्क लगा सकते हो। 5 से 10 मिनट लगाना है, उसको ड्राई नहीं करना है। बहुत सारे लोग उसको ड्राई कर देते हैं, बट आप उसको थोड़ा स्टीम लेते रहिए, उसको ड्राई मत होने दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद उसको घस के नहीं निकालना है, उसको जेंटली निकाल लो एंड फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लो। इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, राइस वाटर बना सकते हैं, हनी लगा सकते हैं आप। और अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हैं, रोजेशिया वाले हैं या फिर एक्ने वाले हैं, या फिर अगर आपको ऐसी कुछ स्किन की कंडीशंस हैं जैसे सोरियासिस, विटिलिगो या फिर एनीथिंग एल्स, पैचेस आपको दिख रहे हैं, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम एक्सफोलिएशन एंड विजिट अ डर्मेट। श्योर। सो आज हमने बात की कि एक्सफोलिएशन कैसे होता है और स्किन को एक्सफोलिएट क्यों करना चाहिए। आई एम श्योर आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एंड जैसा कि मैम ने कहा कि स्किन अपना काम तो करती ही है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और टाइम टू टाइम अगर हम वो सपोर्ट हमारी स्किन को प्रोवाइड करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल कर स्किन का भी ध्यान रखेंगे, तो स्किन अच्छी रहेगी, अच्छा ग्लो मिलेगा और एक्ने या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमें होते हैं वो शायद कम हो सकते हैं। तो आज हमने डॉक्टर हिताशा पाटिल से जाना कि एक्सफोलिएशन होता क्या और किस तरह से हमारी स्किन को हमें एक्सफोलिएट करना चाहिए। अगले एपिसोड में एक और स्किन केयर टॉपिक के साथ लौटेंगे। तब तक आप देखते रहिए द ब्यूटी कैनवस विद डॉक्टर हिताशा पाटिल। मैं हूँ निकेता साने खंगार और ये है UCN न्यूज़।